भाई राधा रानी तो हर कड़ में बसी हुई है। जहाँ तुम देखोगे वहीं आपको अगर गौर से ध्यान लगा के अगर राधा रानी की तरफ ध्यान लगाओ तो ऐसी बात नहीं, राधा रानी हर चीज में हवा की तरह निकल जाती है हमारी बगल से, पर हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। तो भजन करते हैं, कुटिया पे रहते हैं कि बरसाने जाते हैं, दर्शन करके अपने चले जाते हैं। चलो कुछ जाओगे नहीं तो आप पैदल जाते हो? हाँ पैदल ही जाते हैं। आपका साइकिल वाइकिल की व्यवस्था भी नहीं है? आपको साइकिल की व्यवस्था करवा दी जाए तो? भाई महाराज जी साइकिल तो चाहिए कम से कम समय बचाव के लिए। तो देखो महाराज जी, मैं ऊंचे बोल नहीं बोलूँगा, हमारे चैनल पे बहुत भक्त लोग जो आपकी वीडियो देखेंगे तो हम वीडियो में ये बात अवश्य बोलेंगे। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का संत सेवा यात्रा यूट्यूब चैनल में। जो हमारे साथी हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी टीम जो संत सेवा यात्रा टीम है वो हमेशा अपने काम पर अटल रहती है और तत्पर रहती है। हमें संतों के दर्शन करना बड़ा ही अच्छा लगता है और हम देख सकते हो आप इसी कुटिया में महाराज जी रहते हैं और महाराज जी ने 8 वर्ष की आयु में वैराग्य ले लिया था, अपना घर छोड़ दिया था। तो जब से अपना घर छोड़ा महाराज जी ने इसी कुटिया में यहीं पर रहते हैं और यहीं महाराज जी भजन करते हैं और रोज सुबह प्रातः उठकर राधा रानी के दर्शन करने जाते हैं महाराज जी और महाराज जी से सत्संग लेते हैं और महाराज जी के दर्शन करते हैं। अगर लेते हैं महाराज जी से सत्संग, आइए वो बने रहिए, देखते रहिए संत सेवा यात्रा। संत भगवान की जो कुटिया होती है छोटी छोटी, वो कितनी सुंदर होती हैं और गर्मियों में ये अंदर से बहुत ठंडी होती है। गेट देखो, जो संत भगवान के छोटी सी कुटिया में प्रस्थान करता है उसको सर झुका के जाना होता है। तो आइए हम चलते हैं, महाराज जी की कुटिया के दर्शन करते हैं और महाराज जी से सत्संग लेते हैं। साथियों, ये महाराज जी की कुटिया है। तो महाराज जी कुटिया आपके अंदर है इसमें? अच्छा, ये महाराज जी का धूना है, यहाँ महाराज जी धूना रमाते हो। तो महाराज जी मैं यहाँ बैठ जाऊं? महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है प्रभु? हमारा हरिदास। हरिदास। आपका जन्म स्थान कौन सा है? काम चौमा हमारा जन्म। चौमा, ये जो वृंदावन के पास जो चौमा पड़ता है। चौमा। तो महाराज जी आप जो फल खाता है वो ही बताता है, फल खट्टा है या मीठा है। आपने वैराग्य लिया प्रभु और आपकी ये जो अब दिनचर्या चल रही है, ये जीवन चल रहा है साधु का, तो प्रभु इसमें कितना आनंद है। तो ये आप हमें अपने मुखारबिंद से बताएंगे तो हमारा मन प्रसन्न हो जाए। साधु जीवन में तो बहुत आनंद है, इसमें तो सुकून ही सुकून है। प्रभु आपने अपने घर को क्यों त्याग दिया? हमने अपने घर को क्यों त्याग दिया? हमको पता थी कि इस मोहमाया में जंजाल में कुछ नहीं है, जो भजन में है वो गृहस्थ में नहीं है। तो इसलिए हमने अपना सोच लिया था कि हमको भजन ही करना है, हमें तो लाडली जी के चरण चाहिए। अच्छा जी। तो यहाँ आप इस जगह पर कै वर्ष से रह रहे हो? हमको तो होगी भला ही साल होगी यहाँ रहते इस स्थान पे। तो ये आपने कुटिया अपनी स्वयं अपने हाथों से बनाई? हाँ, मैं अपने हाथों से मेहनत करके अपने हाथों से। अच्छा, तो मैं देखता हूँ महाराज जी इसमें गाय के गोबर का चौका आप रोज लगाते हो क्या? हाँ, रोज लगाते हैं सुबह। रोज महाराज जी इसमें गाय के गोबर का चौका लगाते हैं। और साथियों मैं बताऊं, महाराज जी की कुटिया में हम बैठे हुए हैं और इतनी मतलब कि सुंदर वातावरण और यहाँ जो बैठने का जो मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ एहसास, वो बहुत ही आनंद में है। और महाराज जी देखो कितना सुंदर लग रहा है। दूना को भी महाराज जी रोज चौका लगाते हैं, तो आप इधर देख सकते हो रोज गाय के गोबर का चौका लगाते हैं महाराज जी। साथियों आपसे मेरी एक प्रार्थना होगी, आपके घर में चाहे पत्थर लग रहे हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपको थोड़ी सी जगह गाय के गोबर से चौका लगाने के लिए हमेशा छोड़नी चाहिए, क्योंकि गाय का गोबर जो है वो पवित्र बताया गया है। अगर बड़े बड़े यज्ञ होते हैं
कीर्तन होता है, कथा होती है, तो गाय का गोबर का चौका लगाया जाता है। तो महाराज जी रोज अपनी कुटिया में चौका लगाते हैं। तो महाराज जी बताइए, आप धूना रोज रमाते हो? हाँ, धूनी हमारी रोज रमती है महाराज जी मैं देखता रोज, हूँ। अपना नियम टाइम अपना पूजा पाठ सब धूनी से ही होता है। अच्छा प्रभु, यहाँ आपको कोई कष्ट परेशानी? नहीं नहीं, कोई कष्ट नहीं, हमको तो आनंद है, सुकून है, राधा रानी की कृपा है, हम जैसे भक्तों की कृपा है। कभी आपको राधा रानी के दर्शन हुए? देखो दर्शन तो वो तो झलक पलक से देती रहती है, सावधान करती रहती है कि मैं हूँ, मुझको भूल नहीं जाना। कोई एहसास हमें ऐसा कुछ बताइए प्रभु, आपको कैसे कैसे आपको अपनी राधा रानी ने अपनी लीला, आपको कैसे अपना दर्शन दिया? देखो हमारी राधा रानी तो हर कण कण में बसी हुई है। जी। जहाँ तुम देखोगे वहीं आपको अगर गौर से ध्यान लगा के अगर राधा रानी की तरफ ध्यान लगाओ तो ऐसी बात नहीं, राधा रानी हर चीज में हवा की तरह निकल जाती है हमारी बगल से, पर हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं कि राधा रानी हमारी बगल से निकल चुकी है। तो वो तो राधा रानी हमको ध्यान दिला देती है कि हमको वही कुछ महसूस हुआ है। हमको लगता है कि हमारा को कुछ ना कुछ ठाकुर जी राधा रानी है, माँ की प्यारी हमारी। कोई ऐसा चमत्कार किया हो राधा रानी ने? हमारी चमत्कार है ये तो। प्रभु अब आप इस कुटिया में रह रहे हो बड़े आनंद के साथ, एक गृहस्थी अपने घर में रहता है आनंद के साथ। प्रभु आप तो यहाँ भगवान का भजन जाप जो है आप अपनी सब मन मर्जी से करते हो। आप तो साधु हो, आप जो आपका दिल करेगा, आप यहाँ जाना है तो वहाँ चले गए। राधा रानी के दर्शन आज 4 बजे करने तो 4 बजे ही करने। आप लोगों का कर्म है साधु संतों के पास जाना, बैठना उठना, अपने श्री जी के चरण धोना, अपना सेवा में, ये आपके सबसे बड़ा कर्म है। अपने गृहस्थ का पालन पोषण करना, कोई साधु संत है भूखे भिखारी भोजन इनको भी संभालना, ये तो आपका सबसे बड़ा भजन है। तो महाराज जी मैं यहाँ देख रहा हूँ आपके आसपास इधर उधर पानी की सुविधा भी नहीं है, तो आप पानी कहाँ से भर के लाते हो? ये पानी हमारे पीछे पेड़ के नीचे नल है। अच्छा नल लगा हुआ हाँ, है, ये लगा हुआ है। तो साथियों महाराज जी ने ये कुटिया अपने हाथों से बनाई थी स्वयं, और कुटिया भी देख सकते हो इतनी सुंदर। महाराज जी गर्मियों में आप रहते हो तो आपको यहाँ पंखे वंखे की जरूरत पड़ती है? हाँ पंख वंख नहीं, वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं है कि अपने ये गर्मी आएंगी ज्यादा तो ये कंबल हटा दी जाएंगे। अच्छा उस हिसाब से मतलब गर्मी में जैसा सिस्टम बना दिया जाएगा, इसमें अच्छा, हवा अच्छा। आती रहेगी, अच्छा तो अपना पालन पोषण बना रहेगा। तो ये आपकी कुटिया, आप इसमें रात में विश्राम करते हो? हाँ, ये हमारा विश्राम करने की है। अच्छा खाना पीना इधर ही बनाते हो? हाँ खाना पीना अपना अंदर रसोई है। अच्छा रसोई महाराज जी की रसोई के भी दर्शन कराएंगे आपको। और महाराज जी इसी कुटिया से बिल्कुल जस्ट बगल में महाराज जी ने अपनी रात्रि को सोने के लिए और अपना भोजन प्रसादी का कक्ष जो रसोई घर बोलते हैं वो भी इसी के बगल में ही बना रखा है। महाराज जी भगवान के प्रति अपना मन कैसे लगाया जाए? आप हमेशा भगवान की राधा रानी के चरणों में रहते हो, तो हमें ये मार्गदर्शन दीजिए कि भगवान की तरफ अपने मन को कैसे लगाया जाए, अपनी इंद्रियों को बस में करके भगवान की तरफ मन कैसे लगाया जाए। क्योंकि ये कलयुग है, इसमें लोग बाग पूजा करते करते हुए भी नाना प्रकार की सोच सोचते हैं। वो सोचों से छुटकारा पाकर मनुष्य को भगवान के चरणों में कैसे मन लगाना चाहिए? मनुष्य को तो भगवान के चरणों, मनुष्य को खुद सोचना चाहिए कि हम इस धरती पर आए हैं, तो राधा रानी कोई हमको एक कष्ट ऐसा दे कि जिससे हम तेरे नाम हृदय पे लेता रहे। हमको अगर सुख देगी हम सुख में तेरे को भूल जाएंगे, सुख में हम तेरे को याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पर सुख रहेगा तो इतना टाइम कहाँ रहेगा जो तेरा नाम ले लेंगे। इससे कि हमको दुख दे, जितनी हमको दुख और विपदा आएंगी ना उतना ही हम तेरे को पुकारेंगे। हमको सुख नहीं चाहिए, दुख ही दे तेरे हमको हर समय। महाराज जी ये तो साधुओं की वाणी है, अब गृहस्थी तो ये नहीं चाहेगा कभी भी, और आज की गृहस्थी तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमें दुख दे। भाई गृहस्थी को क्या चाहिए? उसका परिवार सुख रहे, उसके बालक बच्चे सुख रहे, वो आनंद में रहे और भगवान का भजन करता रहे। तो प्रभु कोई ऐसा सरल सा मार्ग बताइए, झटपट भक्ति वैभव और घर वाले भी प्रसन्न रहना, जैसे कि जो गृहस्थ जो घर का स्वामी है। गृहस्थ के लिए तो अपना सुबह अपने नेम टाइम से उठना जगना, अपना ठाकुर जी का सेवा पूजा करना, अपने ठाकुर जी से यही विनती मांगो ठाकुर जी हमारे घर गृहस्थ को आगे बढ़ाओ, पालन पोषण हमारा बना रहे, और जिससे कि हमारे गृहस्थ का ध्यान तेरी तरफ लगा रहे, जिससे हमको भी कुछ ऐसी कृपा बरसा कि हमारा ध्यान हर वक्त जो तुझ में रहे।
कितनी वर्ष की आयु में भिक्षा ले हमने ली अपने थी? 8 वर्ष की आयु में अपनी भिक्षा ले ली थी हमने। 8 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया? घर त्याग दिया था अपना 8 वर्ष की। अच्छा, और उसके बाद अपने घर नहीं गए हमने। अभी 8 जब से घर नहीं गए हो? नहीं, हमने जब से अपने घर ही नहीं देखा कैसा है क्या है, कोई मतलब नहीं। तो महाराज जी ऐसा कोई आपके मन में क्या विचार आया कि आपने बिल्कुल त्याग दिया? कोई बात हो गई? नहीं या- नहीं, कोई बात नहीं थी। हम तो फिर एक दिन पढ़ने के लिए जा रहे थे, हमने सोचा मैंने कि भाई इसको पढ़ाई लिखाई से तो कुछ होना नहीं आती, तो हमको कुछ ठाकुर जी ऐसा जीवन दे जिससे हम तेरा कोई मार्ग पकड़े। फिर हमने अपने पिता से भी कही बनी भाई हमको इस घर में नहीं रहना है, हमको यहाँ से तो कम से कम घर में 4 है तो एक तो ऐसा होना चाहिए जो अपना पीढ़ियों को तारता रहे। सही बात तो घर वालों ने हमसे बहुत जोर लगाया, बेटे शादी ब्याह जमीन जाती इसका क्या होगा। मैंने कि ये सब तुम खाओ, हमको तो तो जाने दो। आपके और भी भाई थे? हाँ, हमारे मोरी भाई थे। अच्छा, 2 भाई थे हमारे। 2 भाई और थे आपको? हम सब में छोटे थे। अच्छा, सबसे छोटे थे आप। तो आपको जैसे जब से आपने वैराग्य लिया, आपने दीक्षा ली, तब से आपको कभी घर वालों की याद? कभी नहीं। बिल्कुल नहीं। भगवान के प्रति आपने भगवान के चरणों में राधा रानी उनके को- नाम से पिंडदान करवा दिया था हमको। अच्छा अच्छा हमको गंगा ले जाकर उनका पिंडदान करवा दिया था। अच्छा। तो आप उनसे उसके बाद कभी भी नहीं मिले? महाराज जी आपका जो पहला नाम है, जो आपके घर वालों ने आपका नाम रखा, वो क्या था महाराज? हमारा नाम पहला हिमांशु था अच्छा, और गुरु ने हमारी राशि से हिमांशु थे मतलब हरिदास रख दिया था। जय हो जय हो। हमारा स्वभाव देखकर, हमारा बर्ताव देखकर हरिदास हमारा 2 अक्षर का नाम उनको दे दिया था सतगुरु के पास। महाराज जी तो आप इस कुटिया में रहते हो, इसमें लाइट वाइट की व्यवस्था है? नहीं? लाइट अभी चली गई है, लाइट रहती है। तो आइए साथियों, भक्तों, माता बहनों, आपको महाराज जी की कुटिया के हम दर्शन कराते हैं। तो ये महाराज जी की कुटिया है, छोटी सी कुटिया है महाराज जी की। इसमें महाराज जी अपना जो दिनचर्या है वो व्यतीत करते हैं। वो महाराज जी की रसोई है। साथियों आप देख सकते हो, छोटी सी महाराज जी की रसोई, और इसी जगह में महाराज जी सोते हैं। वो महाराज जी का चिमटा रखा है। महाराज जी ने पूरी तरीके से महाराज जी ने अपनी कुटिया को पैक कर रखा है। तो बाबा महाराज कभी यहाँ जैसे कि आप या एक जंगल से ही लग जावे यहाँ ये, और ये देख रहा हूँ मैं आपने कर्म की पुराण तो बना रखी है, कभी कोई सांप सपुरो कछू ऐसो? नहीं, सांप सकोरे आते हम तो बोल दे से भाई हम भी जंगल के वासी है, तुमको भी जंगल में रहना, हमको भी जंगल में रहना, तो हमको भी कुछ समझो, जब हम आपको समझेंगे तो हमको भी तो कुछ आपकी समझो। कुटिया में कभी सांप आए हो? हाँ आते हैं सांप, कीड़ा कांटे को घूमते रहते हैं, पर हम लोग तो हाथ जोड़ देते हैं भाई हम लोग तो दास है, हम लोगों ने आपको क्या बिगाड़ा। अगर हमको कोई पूरे हमको कोई गलती हो तो हमसे निकाल लेना, अगर कोई नहीं है कोई गलती तो हाथ जोड़ के बात है। तो महाराज जी यहाँ पे राधा रानी को मंदिर कितनी दूर है? यहाँ से राधा रानी का मंदिर ज्यादा नहीं, 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से। तो आप रोज जाते हो दर्शन हाँ, करने? अपना सुबह रोज दर्शन करने जाते हैं, आ जाते हैं। अच्छा, जय हो महाराज जी। धन्य है आप जैसे साधु के लिए, आप जैसे बैरागी के लिए, जो कि महाराज जी ने अपना 8 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया और माता पिता को पिंड दान कर आज के बाद 8 साल की आयु के बाद महाराज जी ने अपना घर के दर्शन नहीं किए, और ऐसा राधा रानी के चरणों में ऐसा दिल लग गया महाराज जी का। महाराज जी इसी स्थान पर, इसी कुटिया पर रहते हैं। दोस्तों, जब आप संतों के चरणों में जाएं तो अपना जो मन है वो एकदम छोटे से बालक के समान जाए, मोह माया सब त्याग दें। क्योंकि मोह माया जो होती है, आप कलेक्टर हो, दरोगा हो, थानेदार हो, तहसीलदार हो, सीएम हो, पीएम हो, महाराज जी की कुटिया से बाहर रहो। महाराज जी की कुटिया में आओ तो आप एकदम साफ दिल से आओ, संत भगवान के दर्शन करो, क्योंकि संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं। यहाँ आपको कहीं संत मिल जाए, आप 1 मिनट को समय निकालकर महाराज जी के चरण छूकर महाराज जी से राधे कृष्णा कर कर थोड़ी दूर तक महाराज जी के साथ पैदल चलकर, अगर महाराज जी आपके साथ चले कि महाराज जी मैं आपको वहाँ आगे तक जा रहे हूँ, महाराज जी मैं भी वहीं से निकलूंगा, तो आप महाराज जी को लिफ्ट जरूर दें। और महाराज जी अगर नहीं जाए तो थोड़ी देर महाराज जी के साथ चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करें। और साथियों, मेरी आपसे यही प्रार्थना होगी, जो हमारे भाई बहन युवा हैं, अभी जो हमारी जैसी उम्र के हैं, हमारा उनसे यही कहना होगा कि
आप संतों का अनादर ना करें, क्योंकि संत भगवान होते हैं। हमेशा आप संतों के चरणों में झुके रहो, क्योंकि अकड़ तो मुर्दों की खास पहचान होती है। अकड़ तो मुर्दों की खास पहचान होती है, झुकता वही है जिसके शरीर में जान होती है। तो साथियों, संत भगवान के चरणों में शीश नवाया करो, और जब आप ब्रजमंडल आया करो तो बरसाने जरूर आया करो। यहाँ पर राधा रानी सबको दर्शन देती हैं और राधा रानी के सब भक्त हैं। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, संत भगवान के दर्शन आपको अच्छे लगे हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम महाराज जी से आपके प्रश्न का उत्तर जरूर लेंगे और प्रयास करेंगे आप तक आपके प्रश्न के उत्तर को पहुंचाने के। और जो हमारे साथी हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।